मेहमान खुसूसी मेरे कश्मीरी और पाकिस्तानी भाइयों बुजुर्गों अस्सलाम वालेकुम। मैं भी आज इस 30वीं बरसी के मौका पर मकबूल बख्श शहीद को दिल की गहराइयों से खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करता और दुआ करता कि अल्लाह ताला उनको एक शहीद का दर्जा अता करते हुए जन्नत में आला मकान अता करता है। इंसान उम्र के साथ साथ बहुत से तजर्बात से गुजरता है और उसको शायद वो जोश और जज्बा या उसमें वो जो जज्बा नहीं रहता जो एक नौजवान और जवान में मौजूद होता है। आज जम्मू कश्मीर नेशनल JKNC मैंने देखा कि क़यादत माशाअल्लाह नौजवानों पर मुश्तमिल है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंसान को जिंदगी में अपने तजर्बा बहुत कुछ सिखा देते हैं। मैंने जम्मू कश्मीर के जो भी आज़ादी के लिए मुख्तलिफ तहरीकें चली आज से 50 साल पहले, उनमें से बेशतर तंजीमों और तहरीकों में मैंने हिस्सा लिया और JKLF की जब तंजीम यहाँ बरतानिया में तश्कील हुई तो उसके सरबराह अमानुल्लाह खान थे। उस जमाने में मैं एक एक्टिव मेंबर था इस्तेमाल का और हम लोगों ने बरतानिया में कश्मीर के इशू को उजागर करने में भरपूर कोशिशें की और मेरा ख्याल है कि जो नौजवान हैं उनको भी पता होगा कि JKLF का मंशूर क्या था, उनके मकासद क्या थे। लेकिन आज 50 साल बाद में आपके सामने यहाँ हाजिर हूँ और मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस 19वीं सदी के दौरान कश्मीरियों ने 1 लाख से ज़्यादा अपनी जानों का नजराना पेश किया। और मैं आपको बताऊं कि कोई भी इंसान है, खास कर क्या मजहब नस्ल है, सबसे ज़्यादा अजीज तरीन जो मता इंसान की होती है वो उसकी जिंदगी होती है और जिंदगी को कुर्बान करना इतनी आसान बात नहीं है। और वही लोग अपनी जिंदगियों का नजराना पेश करते हैं जिनके मकासद बहुत ऊंचे होते हैं या जिनके नजरिए बड़े पुख्ता होते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज भी कश्मीरी गुलाम हैं। अब
सोचना यह है मेरे भाई और बहनों कि क्यों आज तक हमें आजादी न मिल सकी। रेटरिक्स, जज्बात, बुरा भला कहने से आजादियां नहीं मिलती। मैं इसके लिए बहुत कामयाब। किसी भी कौम की सियासी हालत एक जैसी नहीं रहती। सियासत में तब्दीलियां रूनुमा होती रहती। जो आज की पाकिस्तान की, इंडिया की, चीन की है, या फॉर दैट मैटर जो पूरी आलमी सियासत है, वो नहीं सियासत जो आज से 50 साल पहले थी। बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी है। जो कौमें उन तब्दीलियों के साथ साथ अपनी हिकमत अमलियों को तब्दील नहीं करते, वो खाली नाराबादी तक ही महदूद रहते हैं। मैं जो आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि तालियों वालियां बजाएं। तालियां ज्यादा बजाने से, नारे ज्यादा लगाने से आजादियां हासिल नहीं होती। सबसे बड़ी ट्रेजेडी हमारी ये रही है कि आज तक हम मुत्हिद नहीं हो सके। हम आज तक मुनक़िसिम हैं। जब कोई घराना, कोई कौम किसी भी मकसद के हसूल के लिए यूनाइटेड नहीं होती, तो उसके लिए वो मकसद हासिल करना दुश्वार हो जाता है। आज भी हम मुख्तलिफ पार्टियों में बटे हुए हैं और उससे जो फायदा हासिल हो रहा है वो हिंदुस्तान को हो रहा है, पाकिस्तान को हो रहा है, या और मुल्क या और ताकतें जो कश्मीरियों की आज़ादी नहीं चाहते उनको हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान खुद कश्मीरियों को हो रहा है। इस हकीकत को हमने रियलाइज करना है। यूनिटी पर्पस के लिए मुझे होना है। पर्पस क्या है? जम्मू और कश्मीर का हर बाशिंदा आज़ादी चाहता है, लेकिन सवाल यह है, मेरा ख्याल है कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि दुनिया में इंसान तब्दीलियां चाहता है। सवाल यह है कि वो तब्दीलियां कैसे वजूद में हैं, और ये सबसे बड़ा सवाल है। हर कश्मीरी आज़ादी चाहता है, लेकिन क्या सब मिलजुल कर बैठे और सोचें कि उस मंजिल तक कैसे पहुंचा जा सकता है। अगर हमारे दुश्मन बहुत हैं तो फिर हमें ये सोचना है कि उन दुश्मनों की चालों, हिकमत अमलियों का कश्मीरियों के पास तोड़ क्या है। एक छोटी सी कौम जो यूनाइटेड नेशन पर जिसने बहुत हद तक दारोमदार किया, कई मुल्क 50 साल के दौरान जो कश्मीर से छोटे थे, जिनकी इतनी अहमियत नहीं थी, आज वो एक आज़ाद कौम की हैसियत से सांस ले रहे हैं। आखिर कश्मीरियों का क्या कसूर है कि हम अभी तक बुरा हुए? इस बात पर भी हम सब ने गौर करना है, संजीदगी से गौर करना है और इस मसले को आगे ले जाना है। आगे ले जाने के लिए अब मेरी नजर में एक ही रास्ता रह गया है। लेट अस गेट टुगेदर, लेट अस वर्क हियर इन द यूनाइटेड किंगडम। अभी इस मुल्क की सियासी लिहाज से
आलमी सियासत में बहुत बड़ी हैसियत है। हम वहाँ मौजूदा कश्मीर में जाकर काम नहीं कर सकते। और एक बात मैं आपको बताऊं, जब मैं कह रहा था तब्दीलियाँ आ गई हैं, अब ना ही जहाज का ज़माना रहा है, ना ही वहाँ जाकर मुसल्लह जदोजहद कर सकते हैं और ना ही हमें कोई करने देगा। तो यहाँ हमारी एक सियासी हैसियत है, बन रही है और मजबूत हो रही है। यहाँ की हुकूमतें, यहाँ की सियासी पार्टियाँ, यहाँ की ट्रेड यूनियंस में बढ़ चढ़ हिस्सा लें और इनको कायम भी करें और इनको मजबूत भी करें कि अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट स्कॉटलैंड के लोगों के लिए कानून बना सकती है जिसमें उनको ये हक दे रही है कि आप यानी स्कॉटिश लोग बरतानिया के साथ रहना चाहते हैं या इंडिपेंडेंस के हामी हैं, तो क्या वजह है कि बरतानिया की पार्लियामेंटेरियन आज कश्मीरियों को वही हक दिलवाने के लिए रिलक्टेंट क्यों है? And I think we have to ask these questions here to all the political parties of which we are members or we may have some influence in. Ask them, even demand them, why our right of self-determination hasn't been considered seriously. Britain has the influence, Britain has the power, being a member of the Security Council, to ask the Security Council to consider seriously and discuss this issue there to grant this right of self-determination to the Kashmiri people. इसके सिवा और रास्ते हमारे लिए अपार हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। यू मे डिसएग्री विद मी, ये आपका प्रिविलेज है। मैं अपने तजर्बा की रोशनी में ये आपको कह रहा हूँ कि कश्मीरियों की आज़ादी का एक ही रास्ता है और वो ये है कि सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर बैठे हो और यहाँ जो हमारी हैसियत है सियासी, उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करें और यहाँ के सियासी जो सरकर्ता लोग हैं उससे मिले, लेकिन एक ही अप्रोच होनी चाहिए। ये नहीं कि एक जमात आती है वो कहती है ये नहीं ठीक, हम ठीक हैं, हम ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, दूसरा जाता है वो कहता है हिला के पाकिस्तान, तीसरा जाता है और उनको बना देता है। वो कंफ्यूज नहीं है। ब्रिटिश पॉलिटिशियंस, they are very clear in their mind, they know what the problem is. But when we go, we tell them different stories and they take the advantage of that. And वो आपको फॉर्म अप करेंगे, वो कहेंगे ठीक है, आप आएंगे, आपको खुश करेंगे, दूसरा जाएगा, दूसरे को खुश करेंगे। जब तक आप मुत्तहिद होकर, इकट्ठे होकर यहाँ की पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस को प्रेशराइज नहीं करेंगे, तब तक आगे ये बात चलने वाली नहीं है। David Vaughan, MP from East, is present with us, and he has been working on this issue for the past few months, and he knows. And when I went to the House of Commons recently, I made this point very cogently. I think it would be naive of us to believe that British politicians don't know what is happening in Kashmir, what sort of atrocities are being committed by the Indian occupying forces in that area. Everyone is aware, but the question is, nobody wants to have a policy which they think India may dislike because of the Western economic interests in that country. But the time has come that British politicians have got to wake up
to the call of Kashmiris here, and our voting power is increasing. The only question is, how can we use our voting power here in Britain to influence the Parliament and politicians in order to raise Kashmiri's voice for freedom on their